हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य। तो ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये भरत मुनि का एक नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र, इसमें शास्त्रीय नृत्य का वर्णन मिलता है। इसमें शास्त्रीय नृत्य का वर्णन मिलता है। और जो ये भरत मुनि हैं, इनको शास्त्रीय नृत्य का जनक भी माना जाता है कि ये शास्त्रीय नृत्य के जनक हैं। ठीक। तो वर्तमान में जो ये शास्त्रीय नृत्य हैं, ये वर्तमान में 8 हैं। ये 8 हैं और सबसे नवीनतम 2000 में सत्रिया नृत्य जोड़ा गया था। ठीक, तो हम देखते हैं कि कौन कौन हमारे हैं शास्त्रीय नृत्य। तो पहला है भरतनाट्यम। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। राज्य तमिलनाडु से यह संबंधित है। और इसके कुछ विशेषताएं देखते हैं आगे। तो इसका जो पुराना नाम है वो सादिर है, यानी कि पहले भरतनाट्यम को ही सादिर कहते थे, अब इसे भरतनाट्यम कहते हैं। और ये एकल नृत्य है, यानी कि ये अकेले किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, ये समूह में नहीं किया जाता। और अगला है, ये मंदिरों को समर्पित है। इसका मतलब है कि ये जो भरतनाट्यम है ये पहले मंदिरों के देवदासियों द्वारा किया जाता था। मंदिरों के देवदासियों द्वारा जो भगवान के मूर्ति के सामने किया जाता था। मंदिर में तो किया ही जाता था, वहाँ भी जो भगवान की मूर्ति होती थी उसके सामने किया जाता था। और फिर आगे है, स्तुति से प्रारंभ होता है। जो भरतनाट्यम है इसका प्रारंभ स्तुति से, यानी भगवान की वंदना स्तुति से प्रारंभ किया जाता है। ठीक, आगे और देखते हैं इसके प्रमुख कलाकार, क्योंकि कलाकारों से भी क्वेश्चन पूछता है कि पहले दे देगा क्वेश्चन में कि कलाकार का नाम दे देगा, फिर पूछ देगा ये किस नृत्य से संबंधित है। ठीक, तो देखते हैं कि भरतनाट्यम से संबंधित कौन कौन कलाकार हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई। ये जो मृणालिनी साराभाई हैं इन्हें पद्मश्री और संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगली हैं रुक्मणी देवी। ये फर्स्ट महिला हैं जिन्हें राज्यसभा में सांसद के रूप में मनोनीत किया गया। सांसद के रूप में राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं ना, जो कला के क्षेत्र से होते हैं, साहित्य के क्षेत्र से होते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से होते हैं और समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। तो ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ये जो हमारी हैं रुक्मणी देवी, ये कला के क्षेत्र से संबंधित थी। ठीक, तो ये हो गए हमारे भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार। तो हमारा भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक, अब अगला देखते हैं कुचिपुड़ी। ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। इससे संबंधित कुछ इसकी विशेषताएं हैं, वो देखते हैं। तो जो कुचिपुड़ी है ये इसमें पद संचालन और हस्त मुद्राओं का विशेष महत्व है। यानी कि इसमें पद संचालन यानी कि पैरों के द्वारा और हाथ की मुद्रिकाओं के द्वारा इस जो नृत्य किए जाते हैं उसका इसमें विशेष महत्व है।
और फिर अगला है पीतल की तस्तरी में, पीतल की तस्तरी यानी कि तस्तरी का मतलब होता है थाली, यानी बड़ी सी पीतल की थाली होती है, उसमें ये नृत्य किया जाता है। और भी ये जो कुचिपुड़ी के वो होते हैं, डांसर होते हैं, ये जब डांस करते हैं तो जिस फर्श पे करते हैं उस फर्श पे अपने पैर के अंगूठे से एक आकृति का निर्माण करते हैं, आकृति का निर्माण करते हैं फर्श पे अपने पैरों के अंगूठे से। ये नृत्य जो कुचिपुड़ी है नाटक एवं एकल नृत्य प्रस्तुति है, यानी इसकी प्रस्तुति नाटक के माध्यम से, यानी नाटक यानी समूह के माध्यम से, और एकल यानी दोनों तरीके से इसकी प्रस्तुति होती है। आगे इसके प्रमुख कलाकार देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति और किससे संबंधित थी? भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम यानी कि जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है और कुचिपुड़ी से भी। अगली राधा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, भावना रेड्डी, यानी कि रेड्डी रेड्डी आ जाए तो मार देंगे ऑप्शन कुचिपुड़ी। फिर अगला है हमारा ओडिसी, नाम से ही पता चल रहा है कि ओडिशा राज्य का है, और इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। देवदासियों द्वारा ये किया जाता है, यानी ये जो कुछ ओडिशा है, ओडिसी नृत्य है, ये शुरुआत में देवदासियों द्वारा और महरिष द्वारा किया जाता था। महरिष, ये देवदासियों और महरिष द्वारा किया जाता था, महरिष। और जो ओडिसी नृत्य है, कोणार्क के सूर्य मंदिर के शिलालेख जो हैं उसमें इसके ये चित्र के द्वारा अभी भी उल्लेखित है, यानी उनका उल्लेख जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर में इनका उल्लेख मिलता है ओडिसी नृत्य का। और ये त्रिभंगी मुद्रा नृत्य हैं। इनके भी कलाकार देखते हैं। प्रमुख कलाकार सोनल मानसिंह, और ये किससे संबंधित थी? सोनल मानसिंह भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम से संबंधित थी ये सोनल मानसिंह। और भी किससे संबंधित है? ओडिसी से भी संबंधित है और भरतनाट्यम से भी। कुमकुम मोहंती, माधवी मिदगल, संयुक्ता पाणिग्राही, ये ओडिसी के प्रमुख कलाकार हैं। अगला देखते हैं कथक कली, कली यानी केरल, कथक कली कहाँ का है? केरल का है। इसके कुछ विशेषताएं देखते हैं। विशेषतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो कथकली है ये नृत्य विशेषतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ पुरुषों द्वारा ही किया जाता है, महिलाओं द्वारा भी किया जाता है ये, लेकिन विशेष रूप में जो ये नृत्य करते हैं वो पुरुष होते हैं। रामायण महाभारत पुराणों के प्रसंगों, पात्रों और चरित्रों का अभिनय किया जाता है। यानी जो ये कथकली है नृत्य, इसमें रामायण महाभारत पुराणों के प्रसंग, यानी छोटे छोटे जो इसके प्रसंग होते हैं उनका अभिनय किया जाता है और उनके पात्रों का अभिनय किया जाता है इसमें। और चेहरे के हाव भाव, यानी इस नृत्य में चेहरे के हाव भाव एवं नेत्र भावों के संचालन, यानी कि इस नृत्य में चेहरे के हाव भाव, नेत्र और भावों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और भी एक बात इसमें है, यानी कि जो ये कलर इस नृत्य में देखेंगे कि ये चेहरे पे कलर लगाए हैं। कलर कौन कौन सा कलर है? हरा रंग है, लाल है, पीला है और काला है, सफ़ेद है। ठीक, तो ये ऐसे ही कलर नहीं लग गए हैं, इनका भी कुछ महत्व है। हरा रंग जो है इनके सद्गुण और मर्यादा को दिखाता है। ये हरा रंग जो है सद्गुण और मर्यादा को दिखाता है, और जो लाल रंग है ये पाप को दिखाता है, और जो पीला रंग है वो सात्विक एवं राजसिक स्वभाव को दिखाता है। सात्विक एवं राजसिक स्वभाव को दिखाता है इनके। और जो काला रंग है ये तामसिक स्वभाव को दिखाता है, तामसिक स्वभाव को दिखाता है। और इसके प्रमुख कलाकार हैं कृष्ण नायर,
मृणालिनी साराभाई। और ये किससे संबंधित थी मृणालिनी साराभाई? भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम से संबंधित थी। और रीता गांगुली, आनंद शिवरमन, ये कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। कथकली कहाँ का है? केरल का है। अगला देखते हैं कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। और भी ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों में भी कथक किया जाता है। और इसकी विशेषताएं क्या है? ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा है। ये ब्रजभूमि के रासलीला से जुड़ा है ये कथक। और इसमें ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से किया जाता है ये नृत्य। इसे नटवरी नृत्य भी कहते हैं, यानी जो कथक है इसे नटवरी नृत्य भी कहते हैं। और इसमें विशेषता, इसमें हस्त मुद्राओं तथा पदताल का विशेष महत्व होता है कथक में। ठीक। और इसके प्रमुख कलाकार देखते हैं पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, सुखदेव महाराज। ये जो पंडित बिरजू महाराज हैं इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, विभूषण से सम्मानित किया गया है। और भी और एक चीज इसमें देख लेते हैं, इससे कथक से संबंधित कुछ घराने जैसे वाराणसी घराना, इसी को बनारस घराना बोलते हैं। वाराणसी घराना नहीं, बनारस घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना यानी जयपुर, रायगढ़, लखनऊ, ये जो जगह जो है कथक यहाँ पर सिखाया जाता है। ये घराने हैं, बनारस घराना, जयपुर, रायगढ़, लखनऊ, ये सारे कथक के घराने हैं। अगला है हमारा शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी। मणिपुरी नाम से ही पता चल रहा है कहाँ का है, मणिपुर का है। और इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गीत गोविंद के प्रसंगों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है इसमें। और ये जो है मणिपुरी, इसमें भक्ति पर विशेष बल दिया गया, यानी इसमें भक्ति से संबंधित प्रस्तुति अधिक की जाती है। और भी एक इसकी विशेषता है, इसमें शरीर की गति को बहुत ही धीमी करके संकेतों के माध्यम से यह नृत्य किया जाता है। यानी कि जो हमारे शरीर की बॉडी की गति होती है इसको ही बहुत ही धीरे रखा जाता है। और जो ये है अपनी बातों को संकेतों द्वारा दिखाया जाता है इसमें। और इसके संबंधित कलाकार हैं गुरु अमली सिंह, गुरु विपिन सिंह और झावेरी बहन। ये मणिपुरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। झावेरी बहन कौन कौन है इसमें? दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना, ये चारों बहनें हैं। ठीक, इसलिए इनको झावेरी बहनें बोल देते हैं। अगला है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है? केरल राज्य का है। केरल राज्य का और कौन एक था? कथकली, ये भी कहाँ का था? केरल का था। जो मोहिनी अट्टम है इसकी विशेषता यह महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। विशेषता ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। और जो कथकली था विशेषता किसके द्वारा किया जाता था? पुरुषों के द्वारा। विशेषता मतलब कि जरूरी नहीं कि सिर्फ पुरुष या महिलाएं ही करें, दोनों भी कर सकते हैं, इसीलिए इसमें विशेषता लगा है। यह एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी ये जो नृत्य है समूह में नहीं किया जाता है। और इसमें भावनाओं के साथ साथ कदम ताल, शारीरिक हाव भाव जैसे आँखों और इशारों की अभिव्यक्ति की जाती है। यानी इसमें भावनाओं के साथ साथ अपने कदम ताल और शरीर के हाव भाव जैसे आँखों से और इशारों से के माध्यम से व्यक्त करते हैं ये नृत्य। इसके कुछ प्रमुख कलाकार हैं वो देखते हैं। कल्याणी अम्मा, श्रीदेवी, भारती शिवाजी और हेमा
हेमा मालिनी का ज़्यादातर पूछता है कि हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हो, किससे है, मोहिनी अट्टम से। अगला है हमारा और अंतिम है सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है, असम का है। ये हमारा सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जो सत्रिया है इसमें संगीत, नृत्य और अभिनय सबका सम्मिश्रण है, यानी सबका सम्मिश्रण है। और इसमें हाथ के इशारों, कदमों का प्रयोग किया जाता है, यानी हाथ के इशारों के साथ साथ कदमों का प्रयोग किया जाता है इस नृत्य में। और इसके प्रमुख कलाकार हैं रामकृष्ण तालुकदार, शंकर देव। शंकर देव का ही पूरा नाम है श्रीमंता शंकर देव। ये सत्रिया नृत्य के जनक माने जाते हैं, निर्माता माने जाते हैं, निर्माता या जनक माने जाते हैं किसके, सत्रिया नृत्य के। और सत्रिया नृत्य सबसे नवीनतम है, कब जोड़ा गया है ये, 2000 वर्ष 2000 में। ठीक, तो हमारे ये हो गए 8 शास्त्रीय नृत्य। एक बार सबको देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कौन कहाँ का है। बस भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु राज्य का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। ओडिसी नाम से ही पता चल रहा है ओडिशा का है। कथकली यानी कली कहाँ का, केरल का। कथक उत्तर प्रदेश का है। और मणिपुरी मणिपुर का नाम से ही पता चल रहा है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। सत्रिया असम का। ठीक, तो ये हमारे हो गए 8 शास्त्रीय नृत्य।